वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम या एंट्रेंस में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक या जो है उसमें क्या कि लैंडमार्क जजमेंट पे भी हम लोग बातें करें। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम जो कोशिश करेंगे कि और भी लैंडमार्क जजमेंट हो। यहाँ पे 5 लैंडमार्क जजमेंट है और अभी फ़िलहाल इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे कुछ क्वेश्चन है आपके 10 से 15 कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 से 20 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है गाइस, आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कीजिए, ऐसी वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डेडिकेटेड टू। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तो वो है आपका पार्लियामेंट को। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन। द रिलेशन, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है वो हमारे जैसे कि डिफाइंस एंड डिटरमाइंस रिलेशन बिटवीन किसके। तो देखिए यहाँ पे आपके वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड एरियाज ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो आपका ऑल दी अबव आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। जब हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था उस समय ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है वो कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो उस समय आपके जैसे कि अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं और 8 जो है वो शेड्यूल आपको उस समय था। तो इसमें जो है वो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अभी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने हैं, तो वो आपके 22 पार्ट्स हैं, आपको पता ही होगा। हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आर्किटेक्ट जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो वो आपको BR अम्बेडकर को कहा जाता है। द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। चेयरमैन कौन थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट। देखिए इफेक्ट पूछ रहा है, पहले यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कब जो है वो लागू हुआ, कब जो है वो आपको जो है वो पूरी तरह से पूरे देश में लागू हुआ था। तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। The Indian Constitution provides unitary state and subsidiary federal feature rather than federal state with subsidiary unitary feature। ये जो है वो किसने कहा था, तो प्रोफेसर KC वियर ने कहा था। ये जो है ये आपका लाइन, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि किन्होंने कहा था, तो प्रोफेसर KC वियर ने कहा था। इसके बाद कुछ जो है वो केसेस से भी क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा सा जो है वो आपको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आने की जो है वो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आने की संभावना जैसे कि होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए आगे भी अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि केसेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़। देखिए सुप्रीम कोर्ट को मैंने SC से डिनोट कर दिया है शॉर्ट में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हैज़ डिक्लेयर्ड आर्टिकल 15(5) एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो है वो आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है वो कहा था। ठीक है, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये जो है वो आपका केस था। द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स उसमें जो होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि ये जो है वो आपका स्टेट नहीं है, सॉरी एक मिनट, हाँ इसमें जो है वो टर्म जो स्टेट है वो डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें इंक्लूड करता है आपका LIC को जो है वो उसमें इंक्लूड करता है। और ये सब जो है वो आपके जैसे कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और ये जो है वो आपका पार्लियामेंट स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज़ जो है वो आपके ये सब नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये जो है वो आपके डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो आपके रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा गया था। देखिए ये सब जो केसेस हैं वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। आप जब
LLB करोगे और ये सब जो है वो केसेस पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ोगे, तो ये सब केसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर आपको इन सब केसेस के बारे में नहीं जानकारी है तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बस जो है वो आपको ध्यान रखनी है, और जो है वो अगर समय मिलेगा तो इस सब केसेस के बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा। आगे आपको जो है LLB के एग्जाम मतलब LLB के पढ़ाई में जो है वो आपको हेल्प करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो है रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका पिथ एंड सब्सटेंस होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट परमिट द स्टॉल टू मेक टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज डैट। तो इसमें जो है वो आपका द क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन जो है वो आपका हो जाएगा। आई होप ये मैंने सही बताया है, ठीक है। द प्रोविजन टू फिल बैकलॉग वैकेंसी was inserted in Article 16 by which of the following amendments acts। तो कौन से अमेंडमेंट्स एक्ट से जोड़े गए थे, तो वो आपका 81st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे। तो आपको इसमें जैसे अमेंडमेंट्स के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जितने भी अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि द राइट टू क्लीन द इन्वायरमेंट हैज़ बीन एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है वो आपका जो है वो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका जो है नहीं इंक्लूड करता है। अच्छा, ठीक है। इसमें जो है वो आपका फ्रीडम टू मेक कन्वर्जन, कॉन्साइंस प्रोफेसर प्रिफर रिलीजन प्रैक्टिस। तो इसमें जो है वो आपका फ्रीडम टू मेक कन्वर्जन जो है वो आपका हो जाएगा। वेयर कैन इम्प्लीमेंट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट बी इनिशिएटेड। तो ये जो है वो आप किस जो है वो आपका इसमें हो जाएगा। तो कोई भी आपके इम्पीचमेंट का जो प्रोसीडिंग है वो कहीं भी आपका हो सकता है, इधर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। बाय विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। The President has no power to grant pardon under Article 72 of the Constitution of India, where the sentence, किसमें जो है वो प्रेसिडेंट को पावर नहीं है क्षमादान का अंडर आर्टिकल 72 के अंदर, और उसमें क्या कहा गया हो, तो उसमें जो है वो आपका is for an offense relating to the matter to which the executive power of the union extend। तो इसमें जो है इसमें इनको जो है प्रेसिडेंट को पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 72 क्षमादान का, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंडमार्क जजमेंट पे बात करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप लोग बताना। आई होप ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे मैंने ऑनलाइन ही जो है वो सर्च किया है, और उससे जो इतने भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे तो यहाँ पे मैंने लिख लिया और आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ तक देखें तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। 500 से अधिक स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।